हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। इसके कुछ क्वेश्चंस में आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन कराया है उसमें हो गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं अभी आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ उसका, तो आप उसको देखिए और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में कर लीजिए। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। गुणधर्म क्या है? गुणधर्म यही सब है जो आपको मैंने अभी कराया था ना, ये सब गुणधर्म थे कि असंगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण बराबर होते हैं, अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो ये सारे आपके गुणधर्म ही हैं, इन्हीं को बताना है। ठीक है, देखो कैसे। ए पैरेलल है बी के, ए और बी समांतर दे रखी हैं, ए और बी समांतर रेखाएं हैं। ये पैरेलल का साइन है, समांतर रेखाएं। जब दो रेखाएं समांतर दिखानी होती है ना, तो ये वाला निशान लगाते हैं समांतर का। ए समांतर है बी के, पैरेलल बोलते हैं इंग्लिश में। ए पैरेलल है बी के, ठीक है। ए और बी समांतर रेखाएं हैं। तो कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों बराबर हैं। अगर एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होते हैं, हमने अभी किया था कि अगर दो रेखाएं बराबर हों तो ये और ये कोण बराबर होंगे। कौन से कोण बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं संगत कोण। कौन से कोण है ये? संगत कोण। इसमें आप लाइन लिखना चाहे तो लिख दे सकते हैं कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये इतना ही लिख दीजिए, या फिर संगत कोण लिख देंगे तब भी कोई गलत नहीं करेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, सेकंड देखो, 4 = 6 के 4 और 6 मैंने बताया था ये और ये कोण बराबर होते हैं अगर रेखाएं समांतर होती हैं। तो कौन से कोण बोलते हैं इनको? इधर और इधर वाले कोण को इनको बोलते हैं एकांतर कोण। यस, एकांतर अंतः कोण। कौन से कोण है ये? एकांतर अंतः कोण। अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है 4 + 5 = 180। 4 + 5 इनका टोटल आ रहा है 180। तो कब आता है इनका टोटल 180? कौन से कोण है ये? अगर दो रेखाएं समांतर हों तो अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो इनको बोलते हैं अंतः कोणों का युग्म। अंतः कोणों का युग्म, ये क्या है? अंतः कोणों का युग्म है। यदि दो रेखाएं समांतर हों, यदि दो रेखाएं समांतर हों तो वो अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, या हम बोलते हैं एक अंतः कोण संपूरक होते हैं। संपूरक वर्ड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अंतः कोण संपूरक होते हैं। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि L पैरेलल है M के, यदि L और M दो समांतर रेखाएं हैं तो निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस वाली फिगर में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो x कैसे निकालेंगे। देखो अब हम डायरेक्ट इन दोनों का रिलेशन नहीं पता है, लेकिन हम जो रिलेशंस पता हैं हम उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, सपोज मैं इसको लिख देती हूँ, इनको नंबर डाल देते हैं। नंबर 1, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और इसको ये तो x ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लगाएंगे ये और ये बराबर है। ठीक है, एंगल 1 = एंगल 2 कौन से कोण है ये? इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। आपने पिछली एक्सरसाइज में किया था ना कि दो लाइनें अगर ऐसे काटती थी, तो ऐसे अगर काटती थी दो लाइनें, तो ये और ये कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो ऐसे ये और ये लाइन काट रही है तो ये दोनों कोण क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल 1 जब 110 का है, एंगल 1 की जगह 110 डिग्री लिख दो एंगल 2 के। ठीक है, गिवन है, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो एंगल 2 तो आ गया हमारा 110 डिग्री का, एंगल 2 आ गया 110। अब ये वाला कोण हो गया 110 डिग्री का। ठीक है, अब हमें x निकालना है। तो अब हमें ये पता है कि x और अगर 2 को मैं जोड़ूं तो ये क्या आएगा? 180 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों क्या हैं? ठीक है, एंगल 2 + x = 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि ये कौन से कोण है? अंतः कोण है, अंतः कोणों के युग्म का, ठीक है, का युग्म। अगर दो रेखाएं समांतर होती हैं, क्योंकि L पैरेलल है M के, जब L और M समांतर हैं तो इन दोनों का टोटल 180 होता है। अब एंगल 2 हमें पता है 110 का है, तो एंगल 2 की जगह 110 डिग्री लिख दीजिए। ये x एज इट इज़, ये 180। 110 को उधर भेजो
तो x हो जाएगा 180 माइनस 110, तो माइनस किया तो 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, हमें x का मान निकालना था तो x हमारा 70 डिग्री आ गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अब हमें इसमें निकालना है x का मान। ठीक है, l और m समांतर दे रखी हैं, तो अब इसको देखो ऐसे हमें समझ नहीं आएगा, हम इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। ठीक है, अब l और m समांतर है, 100 और x, ये कौन से कोण बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं संगत कोण। यस, इनको बोलते हैं संगत कोण। इनको नंबर डाल दो, जब भी क्वेश्चन करो ना नंबर डाल दिया करो कोणों को ना, नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे L समांतर है M के, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। इसको थोड़ा डार्क करके लिख देते हैं ताकि दिखे अच्छे से। ये आपका एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, तो कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कौन से कोण बोलते हैं इनको? संगत कोण। अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये संगत कोण है। और एंगल 1 हमारा 100 का दे रखा है, एंगल 2 हमारा एज इट इज लिख दो। एंगल 2 की वैल्यू क्या थी? एंगल 2 तो x था, एंगल 2 x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री। बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एंगल x कितना आ गया? 100 डिग्री। दोनों संगत कोण हैं तो ये बराबर होते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब ये 2 क्वेश्चन करिए, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी।